बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 13 जो कि है कुव्वत और मशीन। इस सबक के 6 हासिलाते तालुम हैं दैट देयर आर 6 एलसेलोज फॉर दिस यूनिट और हम इन हासिलाते तालुम को हासिल करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे औजार क्या होते हैं और माजी के औजार मौजूदा दौर के औजारों से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। फिर हम देखेंगे सादा मशीनों की कुछ इकसाम के बारे में। फिर देखेंगे कुव्वत क्या होती है और कुव्वत से हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर डिस्कस करेंगे कि मशीनों में कौन सी कुव्वत इस्तेमाल होती है, यानी कि इंजन की कुव्वत को। चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि औजार क्या होते हैं। आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ देखी होगी कि जब भी आपको दीवार पे कोई चीज़ लगानी या लटकानी है तो आपको एक कील ठोंकना होता है दीवार में, और उस कील को दीवार में लगाने के लिए आप यूज़ करते हैं एक हथौड़ी। जैसे कि आपकी किताब में आमना की बात हो रही है तो आमना के वालिद साहब ने भी उस हथौड़ी का ही इस्तेमाल किया था। तो हथौड़ी जो है वो औजार है। हथौड़ी के बगैर आप कील को दीवार में नहीं गाड़ सकेंगे। अगर कोशिश भी करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल होगा, करीब करीब नामुमकिन है। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत से कामों को करना औजारों के बगैर मुमकिन नहीं है। माजी में जो औजार थे वो पत्थरों से बने होते थे, तो पत्थरों को बतौर औजार या फिर पत्थरों से बने हुए औजार इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो औजार हैं उनमें भी तरक्की आ गई और जदीद औजार बना लिए गए। अगर माजी के कुछ औजार की एग्जाम्पल्स की बात करें, सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी 3 डिफरेंट टाइप्स। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हल। हल जो है वो फसल से पहले ज़मीन को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। अगर आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पे तलवार दिखाई गई है। तलवार एक जंगी हथियार है जो कि पुराने ज़माने में जंगों में इस्तेमाल होता था। और साथ ही एक तस्वीर में आप देख सकते हैं तीर कमान, तो ये भी बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल होता था। तो ये माजी के हथियार हैं। आजकल के हथियार इससे मुख्तलिफ हैं। अगर हम मौजूदा दौर यानी कि जदीद दौर के हथियारों की बात करते हैं तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और इसमें आप देख सकते हैं जो कैंची है वो चीज़ों को काटने के काम आती है, जैसे कि कपड़े या फिर कागज़ को। जो दरांती है वो फसलों को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। जो आरी है वो लकड़ी को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हर किसी औजार का एक अपना ख़ास काम है, लेकिन ये औजार ज़्यादातर आयरन के बने होते हैं क्योंकि हम आयरन एज में रह रहे हैं और ये मॉडिफाइड हैं पुराने दौर से। सो यहाँ पे हमने माजी के और मौजूदा दौर के औजारों में एक कंपैरिजन किया है। हम आजकल के दौर में मशीनें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सादा मशीनें जो हैं उन्होंने ही हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। सादा मशीनों की बहुत सी इकसाम हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बैरम। अब जो बैरम है वो एक सलाख की शक्ल का होता है, यानी कि इट्स लाइक अ रॉड, और उस रॉड जो है वो घूमती है एक फलक्रम के इर्द गिर्द। इसे बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सामान वगैरह उठाने के लिए सी सॉ में ये इस्तेमाल होता है। डोर हैंडल में भी इसका इस्तेमाल है। एक और मशीन की बात करें जिसने ज़िंदगी बहुत आसान की हुई है वो है इंक्लाइंड प्लेन, और हम इसे ढलवान सतह भी कहते हैं। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये चीज़ों को हाइट पर लेके जाने और हाइट से नीचे लाने के काम आती है। इसमें कुव्वत कम दरकार होती है। जब आपने ट्रक से कोई सामान उतारना हो तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक तख्ता दिखाई देगा, ये ढलवान सतह यानी कि इंक्लाइंड प्लेन ही है। इसी तरह अगर आपको सीढ़ियों से कोई चीज़ उतारनी है तो बेहतर है कि आप इंक्लाइंड प्लेन यानी कि एक स्ट्रेट तख्ते का यूज़ करें जो कि ढलवान की फॉर्म में पड़ा हुआ हो, तो यहाँ से चीज़ों को ऊपर लेके जाना और नीचे लेके आना आसान हो जाएगा। एक और सादा मशीन है पुली। पुली जो है वो भी हम अपने घर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। घर में जो पर्दे लगे होते हैं उनको ऊपर या नीचे करने के लिए हम डोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो डोरी है दरअसल वो पुली पर ही काम कर रही होती है। इसके अलावा फिशिंग रॉड यानी कि मछली पकड़ने के लिए हम जिस रॉड का इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे धागा लगा हुआ होता है, तो वो भी पुली की ही एक मिसाल है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सादा मशीन है जो कि है पहिया यानी कि व्हील। और पहिया जो है वो आम तौर पर जुड़ा हुआ होता है एक धुरे के साथ यानी कि एक बेरिंग के साथ। सो व्हील एंड बेरिंग ये भी एक सादा मशीन है। पहिया जो है वो बहुत सी चीज़ों को चलाने के काम आता है। और अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो व्हील और बैरिंग जो हैं ये नॉर्मल पिज़्ज़ा कटर्स में भी यूज़ हो रहे हैं, जिससे वो गोल घूम सकता है। और फिर जो ट्रॉली हम यूज़ करते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, उसके जो टायर हैं वह भी व्हील बैरिंग ही हैं। सो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह एक सादा मशीन जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है।
एक और बहुत ही अहम सादा मशीन है फाना। इसे भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें। फाना सादा मशीन की एक किस्म है। चीजों को काटने और चीरने के लिए फाना इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक सिरा चपटा होता है और दूसरा सिरा बारीक और तेज धार होता है। चिपटे हिस्से पर ताकत लगाई जाती है, बारीक और तेज सिरा चीजों को काटता और चीरता है। फाना की मिसालें छुरी, कुल्हाड़ी और पेचकस हैं। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ किस्म की सादा मशीनें डिस्कस की हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कुव्वत क्या होता है। कुव्वत यानी कि फोर्स। अगर आपने किसी दराज को खोलना है तो अगर आपने उसे खोलना है तो आपको वहां खींचने की कुव्वत लगानी पड़ेगी, यानी कि उसे पुल करना पड़ेगा। और अगर आपने उसे बंद करना है तो आपको धकेलने की कुव्वत लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको उसे पुश करना होगा। सो दिस पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। इसी खींचने और धकेलने को कहते हैं कि आप कुव्वत लगा रहे हैं। जितनी ज्यादा आप कुव्वत लगाएंगे वो चीज उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। जैसे कि अगर आप फुटबॉल को कम कुव्वत से किक करेंगे तो वो थोड़ा फासला तय करेगा, लेकिन अगर आप जोर से किक लगाएंगे यानी कि ज्यादा कुव्वत इस्तेमाल करेंगे तो फुटबॉल दूर तक जाएगा। कुव्वत से हम बहुत से कामों को मुमकिन बनाते हैं, जैसे कि कुव्वत लगाने से यानी कि फोर्स अप्लाई करने से आप चीज़ों की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप रुकी हुई चीज़ों को चला सकते हैं, आप चलती हुई चीज़ों को रोक सकते हैं, या फिर आप चीज़ों की शेप भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स टू देम, यानी कि सिर्फ कुव्वत का ही इस्तेमाल करके आप चीज़ों की शेप भी चेंज कर सकते हैं। जो मशीनें हैं वो एक मुख्तलिफ तरह की कुव्वत इस्तेमाल कर रही हैं। मशीनों में इंजन की कुव्वत इस्तेमाल होती है। अगर आप माजी की चीज़ों की बात करें तो माजी के दौर में जो ट्रांसपोर्ट थी उसके लिए गधा गाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, इस तरह की चीज़ें या फिर हाथ गाड़ी जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ये चीज़ें इंजन की कुव्वत पर काम नहीं करती थी, इसीलिए ये स्लो भी थी। लेकिन आजकल के दौर में हवाई जहाज़, ट्रैक्टर ट्रॉली और अगर हम बात करते हैं किसी कार की या ट्रेन की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंजन की कुव्वत इस्तेमाल करती हैं, यानी कि दे आर यूजिंग द फोर्स ऑफ द इंजन। और इससे जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जदीद, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा सहूलत वाली हो गई है। जदीद जो दौर के ज़राए हैं सफ़र के वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं क्योंकि उनमें इंजन की कुव्वत इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कुव्वत को और मशीनों को। चलिए अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपको 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो आपको करना क्या है, दैट दी हुई तस्वीरों के नीचे सादा औजारों के नाम लिखें और इनके इस्तेमाल बताएं। सबसे जो पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसमें आपको तलवार नज़र आ रही है और दूसरी में आपको तीर कमान नज़र आ रहा है। इसी तरह आप तस्वीरों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके औजारों के नाम लिखेंगे और फिर आपको इनके इस्तेमाल भी बताने हैं। हमने इसी लेक्चर में इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एज वेल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल में आपको खाली जगह पुर करनी है। पहला स्टेटमेंट है, बेलचा आमतौर पर डैश खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेलचा ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। दरांती से डैश काटी जाती हैं, दरांती से फसलें काटी जाती हैं। थर्ड है, मशीन काम को डैश बना देती है, मशीन काम को आसान बना देती है। और फोर्थ है, बैरम डैश की शक्ल की एक सादा मशीन है। तो ये सलाख की शक्ल की एक सादा मशीन है, ये रॉड की तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। इसके लिए सिंपल आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स और फिर टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। पहला जुमला है, तलवार एक हिफाजती औजार है। ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है, इसके आगे आप टिक का निशान लगाएंगे। पुली चीज़ों को बुलंदी पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त जुमला है, इसके आगे भी आप टिक का निशान लगाएंगे। थर्ड है, माजी में इंजन की कुव्वत से मशीनों को चलाया जाता था। तो माजी में इंजन की कुव्वत से चीज़ों को नहीं चलाया जाता था, यह गलत जुमला है। तो इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। कुव्वत से चीज़ों की शक्लों को बदला जा सकता है। तो हमने कुव्वत के जो 4 इफेक्ट्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि जी हाँ, कुव्वत लगाने से आप चीज़ों की शक्ल को बदल भी सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसके आगे भी आप टिक का निशान लगाएंगे। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं। इट्स बेटर दैट यू रीड द चैप्टर एंड लर्न द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चैप्टर फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। एंड द क्वेश्चंस आर, पहला सवाल है, माजी के कोई से 3 औजारों के नाम लिखें। आई होप यू कैन इजीली डू दिस। ढलवान सतह के कोई से 2 इस्तेमाल लिखें। आपके चैप्टर में ही दोनों इस्तेमाल डिस्कस हुए हैं। तीसरा सवाल है, हम मशीनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यकीनन हम अपने काम को आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट योर आंसर इन प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर। और चौथा सवाल है, अगर आज के दौर में मशीनों को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या काम करना मुमकिन है?
मिसालों की मदद से अपनी राय का इजहार करें। जब हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल हथौड़ी की, तो वहाँ पे ही हमने देखा था कि कितना मुश्किल होगा बगैर हथौड़ी के कील को ठोकना। तो इसी तरह आप किसी और एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हुए आंसर लिख सकते हैं कि क्या मशीन के बगैर आसान है काम करना, तो मशीनों के बगैर काम करना बहुत ही मुश्किल है, बट फॉर्मुलेट योर आंसर बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।